हेलो स्टूडेंट, तो फिर से आप सबका इस चैनल पर और एक नए वीडियो के साथ स्वागत है। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पाटलिपुत्र वैभवम जो चैप्टर पढ़े थे संस्कृत का, उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल से इन सभी क्वेश्चन को आप तैयार कर लेते हैं तो इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन होंगे आप टोटल उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग टोटल 40 क्वेश्चन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था। ये जो मेगास्थनीज था, जो एक विदेशी यात्री था, इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि यह पटना किसके समय में आया था। तो स्टूडेंट्स, ये जो हम लोग पढ़े थे चैप्टर, तो इसमें पढ़े थे लोग कि मेगास्थनीज जो था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये कहाँ आया था? पटना में आया था, पाटलिपुत्र में आया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटल पुष्पों की पुतलिका रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? ठीक है, पाटल जो पुष्प हम लोग पढ़े थे कि पाटल पुष्प के नाम पर ही पटना का नाम पाटलिपुत्र रखा गया था। ठीक है, तो यानी इसका एकदम इजी आंसर है कि पाटल पुष्प के जो ये पुतलिका रचना है उसके आधार पर पाटलिपुत्र इसका आंसर हो जाएगा। कौन होगा? पाटलिपुत्र, यानी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है? तो हम लोग पढ़े थे कि पटना में कौमुदी महोत्सव जो है गुप्त वंश काल में मनाया जाता था और शरद ऋतु में मनाया जाता था। पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? तो गुप्त काल में मनाया जाता था, जो शरद ऋतु का समय होता था। यानी हम लोग का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, कह रहा है पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? यानी किस काल में पाटलिपुत्र जो है पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ? तो पाटलिपुत्र जो है मध्यकाल में पटना के नाम से जाना गया, यानी मध्यकाल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग पढ़े थे कि पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। जो लोग इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, यानी पार्ट 1 पार्ट ये 2 है, मतलब कि संस्कृत का ये लेसन 2 है और लेसन 2 में 2 पार्ट बना है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो ये पार्ट 2 हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं। जिन्होंने अभी पार्ट 1 नहीं देखा है, पहले पार्ट 1 देखिए प्लेलिस्ट से जाकर, उसके बाद पार्ट 2 समझ में आएगा। पार्ट 2 अपने आप क्वेश्चन को डील कर सकते हैं, इसका आंसर खुद बता सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। कुट्टिमताख्य काव्य के कवि कौन है? ये क्वेश्चन को 2018 में पूछा गया है। तो कुट्टिमताख्य के जो कवि है ये दामोदर गुप्त है, यानी इसका राइट आंसर होगा दामोदर गुप्त। फिर से एक बात स्टूडेंट ध्यान दीजिए, पहले जो क्वेश्चन आंसर पूछा जाता था वो संस्कृत में पूछा जाता था, लेकिन अब संस्कृत का जो क्वेश्चन आंसर है वो हिंदी में पूछा जाता है, जिस तरह से इसमें सेट किया गया है, जो वीडियो में अभी बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनान का राजदूत कौन था? तो यूनान का राजदूत के बारे में पूछा जा रहा है। तो यूनान से कौन आया था? तो मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज यूनान का क्या था? राजदूत था। यहाँ क्वेश्चन उल्टा किया जा सकता है कि मेगास्थनीज यूनान का क्या था? तो आंसर हो जाएगा राजदूत। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजशेखर की रचना कौन सी है? यानी राजशेखर किसकी रचना किए हुए हैं? तो राजशेखर किसकी रचना किए थे? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ के, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा शरद ऋतु में। यानी कौमुदी महोत्सव को किस ऋतु में मनाया जाता था? शरद ऋतु में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो हम लोग पढ़े थे पटन देवी। पटना
नगर की पालिका देवी कौन है? पटन देवी। आज भी इसकी पूजा की जाती है। यानी क्वेश्चन 10 का ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? तो हम लोग श्लोक में पढ़े थे पाटलिपुत्रम, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा किसे दी गई है? यानी परिभूत पुरंदर स्थान यानी कि सब कुछ से भरा पड़ा जमीन स्थल यानी इंद्रलोक कौन है? तो हम लोग क्या पढ़े थे? पाटलिपुत्र। यानी पाटलिपुत्र वैभव में पाटलिपुत्र की ख्याति के बारे में, वैभव के बारे में, बड़ाई के बारे में पढ़े थे। तो जो जमीन है जो सब कुछ से भरा पड़ा है वो है पाटलिपुत्र की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है? तो देखिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल जो है पटना ही है, यानी इसका भी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी पटना में ही गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ है, जिसको हम लोग पढ़े थे कि गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम, यह किसकी उक्ति है? यानी ये वैरेण वैरस्य शमनम असंभवम, यानी वैर से वैर, वैर से वैर यानी दुश्मनी से दुश्मनी लेना से शांति असंभव है, यह किसकी रचना है? तो यहीं पर आए थे पाटलिपुत्र में महात्मा बुद्ध, ठीक है, उन्होंने ही ये बताया था कि वैर से वैर बढ़ती है, यानी दुश्मनी से दुश्मनी बढ़ती है, शांति संभव नहीं है, यानी शांति असंभव है। यानी वैर से वैर बढ़ती है, ये किसकी युक्ति है? तो महात्मा बुद्ध की। अगला क्वेश्चन है, बिहार की राजधानी कहाँ है? सबको पता है, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आंसर गंगा नदी के किनारे। सब पढ़े हुए थे लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। स्वर्ग से भी सुंदर स्थान कौन है? तो पटना है, हम लोग ये सब पढ़े थे। पाटलिपुत्र आंसर हो जाएगा। गौतम बुद्ध के समय पटना का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जब आए तो पाटलीग्राम था इसका नाम। क्या नाम था पटना का नाम? पाटलीग्राम। उसके बाद में उसी सबसे पटना के रूप में ये पाटलिपुत्र में विकसित हो गया, ये भी पढ़े थे लोग। उसके बाद भगवान बुद्ध भविष्य में किस नगर को महानगर बनेगा? भगवान बुद्ध के अनुसार भविष्य में कौन सा नगर महानगर बनेगा? कहाँ बनेगा? तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बताए थे यह ग्राम जो है पाटलीग्राम एक महानगर बनेगा, और यह हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, यह क्या होगा? हमेशा कलह से जो होगा, यानी लड़ाई झगड़ा से, दहन से यानी आग से, और मतलब बाढ़ वगैरह से ये परेशान रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसके समय में रक्षा व्यवस्था उत्तम थी? किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था सबसे उचित थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर है अगला 21 नंबर, किसने कहा पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने में प्रिय था? तो मेघास्तिनीज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कौन था? तो ये भी पाटलिपुत्र ही है। इस साइड में पाटलिपुत्र जो था शिक्षा का केंद्र था प्राचीन समय में। अगला क्वेश्चन, किस काल का शासन उत्कर्ष काल माना जाता है? यानी अच्छा काल माना जाता है? तो गुप्त काल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना का पुराना नाम क्या था? तो पटना का पुराना नाम हम लोग पढ़े थे कुसुमपुर या पुष्पपुर। अगला है, यहाँ देखिए अगर क्वेश्चन को ऐसे दो तरह से दे सकता है, पटना का पुराना नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर या पाटलिपुत्र, तो पाटलिपुत्र भी इसका ऑप्शन सही है, और कुसुमपुर या पुष्पपुर भी सही है। अगला क्वेश्चन है, मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा? तो ये 1000 वर्षों तक, यानी 1000 वर्षों तक इसका कोई क्या नहीं हो, विकास नहीं हो पाया। यानी 1000 वर्ष तक इसका विकास नहीं हो पाया, ज्यों का त्यों रह गया, यानी इसकी स्थिति बहुत खराब रही। सहस्त्र ईयर्स हम लोग पढ़े थे लोग। अगला क्वेश्चन है, पटना के नाम से किस काल में प्रसिद्ध हुआ? यानी पटना
किस काल में पटना के नाम से प्रसिद्ध हुआ, यानी पाटलिपुत्र से? तो मध्यकाल में। हम लोग पहले पढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पटन देवी कहाँ अवस्थित है? तो पटना में अवस्थित है, यानी कि इसका भी ऑप्शन डी सही है। उसके बाद पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो गंगा नदी। बहुत इजी क्वेश्चन आंसर है, इसी टाइप के क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल कहाँ अवस्थित है? तो पटना में। पटना में जो गंगा नदी है उसी पर अवस्थित है। उसके बाद गोलघर कहाँ है? तो ये भी पटना में ही है। देखिए स्टूडेंट, जो लोग पिछले वीडियो को पढ़ लिए हैं, देख लिए, उनके लिए काफ़ी इजी है, उनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, उसी में सब समझा दिया गया है। फिर भी ये अलग से आप नोट बना लीजिएगा ताकि बाद में याद करने में आपको परेशानी नहीं हो। अगला क्वेश्चन है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो गुरु नानक। यानी गुरु नानक जो थे, गुरु नानक करे गुरु गोविंद जो थे सिखों के 10वें गुरु भी थे। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन को ऐसे उलटकर पूछा जा सकता है, गुरु गोविंद सिंह किन के 10वें गुरु थे? तो सिख संप्रदाय के। ये भी क्वेश्चन हो सकता है, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में दिया है, मुगल काल में किसका उद्धार हुआ? माने कौन बढ़ा, किसका विकास हुआ? तो पाटलिपुत्र का हम लोग पढ़े थे। और मध्यकाल में ही इसका विकास नहीं हो पाया। उसके बाद गोविंद सिंह सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे? देखिए आगे यहाँ पे, तो 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है? पाटलिपुत्र में, यानी इसका आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला देखिए, पाटलिपुत्र में कौन बार बार आए थे? तो भगवान बुद्ध यहाँ कई बार भ्रमण के लिए आए थे पाटलिपुत्र में। अगला है, पाटलिपुत्र वैभवम पाठ में किस नगर का वर्णन है? तो हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, पटना नगर। यानी पाटलिपुत्र वैभवम में पटना महानगर का या नगर का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? तो दुर्गा पूजा के अवसर पर दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, पटना किस राज्य की राजधानी है? तो पटना जो है किसकी राजधानी है? बिहार की, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क मार्ग बना है? तो गंगा नदी पर। किस नदी पर बना है? गंगा। अगला क्वेश्चन है, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? तो पतंजलि है। ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है लेकिन इसी से संबंधित है और इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा। योग सूत्र के रचनाकार कौन है? पतंजलि। तो चलिए, आज की वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के टोटल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिए और इसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग जो